26, 27, 28, 26, 27, 28 3 दिन आपके कुंभ राशि वालों के 26, 27, 28 कैसे कटेंगे, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत गूढ़ बात आपको बताने वाले हैं हम। बहुत अच्छी तरीका मतलब चर्चा करने वाले हैं कि 3 दिन आपके 26, 27, 28 कैसा आपका रहेगा। 26, 27, 28 क्या क्या उस आपके जीवन में होगा, आपका प्रेम संबंध कहाँ पर पहुँचेगा, उसमें कुछ आपको लाभ मिलेगा क्या नहीं, कैरियर आपका उसमें बढ़ोतरी होगी या नहीं, वैसा के वैसा ही चलेगा। उसके बाद में या आप जो है आपका विवाद जो कोर्ट कचहरी से आप परेशान थे जिन चीज़ों से, आप उसमें राहत मिलेगी या नहीं, या फिर आपके घर में ग्रह कलेश था उसमें राहत मिलेगी या नहीं। तो इस वीडियो में हम बहुत बारीकी तरीके से इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग लेंगे कि यहाँ क्या क्या किसमें क्या क्या फायदा हमको देखने को मिलेगी और क्या क्या नुकसान देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत प्रेरणा देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह कलेश की। तो ग्रह कलेश आपका कुछ ही कारणों से हो सकता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण आपका ग्रह कलेश, पति पत्नी की लड़ाई, घर में ग्रह कलेश, घर बुजुर्गों से लड़ाई झगड़ा, बच्चों से चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ अगर आपके घर में है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ को। नकारात्मक ऊर्जा किस तरीके से प्रारंभ होती है, तो घर में इस चीज़ का ध्यान दें कि सबसे पहले आपके घर में कोई शराब ना पीता हो। अगर कोई घर में शराब पीता है तो नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत पहले ही बन जाता है। जो बाहर से गलत शक्तियाँ होती हैं, एक शैतान होता है, एक भगवान। भगवान और शैतान दो चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पर शराब होती है वहाँ पर शैतान आ जाता है, भगवान घर से निकल जाते हैं, ये चीज़ हो जाती है। हाँ, कोई ज़्यादा नहीं मार रहा है तो उसका सिस्टम अलग कर दीजिए, लेकिन पूजा पाठ वाले जगह पर ऐसे व्यक्तियों को ना जाने दें अपने घर में, तो आपके ग्रह कलेश नहीं होगा। वहीं पर दूसरा ग्रह कलेश की बात करते हैं। जो माताएं बहनें घर में भोजन बनाती है और शाम को फ्रिज में आटा रख देती हैं, जो आटा रख देती हैं, जैसे उन्होंने आज शाम को भोजन बनाया और बचा हुआ आटा बचा थोड़ा बहुत, तो उन्होंने क्या कहा, जो है इसको कहाँ डालेंगे, क्योंकि इतना महंगा गेहूँ आता है ना, ये सब कहाँ ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस आटे को लिया और फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज में रख दिया और वही सुबह जो है क्या किया, उसका भोजन बना लिया। अब उससे भी नकारात्मक ऊर्जा का उससे भी घर में हमारे लक्ष्मी का वास खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़ यहीं पर नोट करिए, दूसरी चीज़ पॉइंटेड एक बात और बताते हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव, उसका एक और आपको बता रहे हैं। आपके घर में किचन में जूता चप्पल पहन कर जाते हैं, मन आता है वैसे परोस लेते हैं। अब जूठा चल रहा है, सब कुछ तितर बितर चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कहीं पर साफ सफाई नहीं है, जो आता है वो ले जाता है और जूठा वहीं में डाल देता है। ऐसा है, घर में रसोई में चप्पल जूता पहनकर काम हो रहा है, उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत रहता है। ये भी चीज़ को भी बहुत आप ध्यान दें, क्योंकि जब भंडारा आप लोग कहीं खाने गए हो, लंगर में खाया हो, या कहीं मंदिर पर प्रसादी वगैरह, या मतलब जहाँ भंडारा लंबे लंबे भंडारा चलते हैं, जैसे गुरुद्वारे में है ना, तो ऐसे भंडारों में आप देखिएगा, अगर आप अंदर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सफाई, होटल की तरह नहीं, आपको सफाई बहुत मिलेगी। आपको यहाँ तक इतनी सफाई मिलेगी कि जूता चप्पल कोई भोजन नहीं बना रहा होगा, सफाई से सब काम हो रहा होगा। मतलब वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल, अपना घर जो होता है, अपनी जो रसोई होती है मेरे प्यारे मित्रों, तो वो रसोई जो होती है, वो रसोई हमारा जो है एक भंडारा गृह होता है, भंडार गृह, भोजनालय जिसे हम भोजनालय बोलते हैं। तो वो हमारा वहाँ से भोजन, घर का भोजन बनता है, हमारा पेट, मतलब हमारा जो है पेट का जो हम जिसे खाते हैं और चलते हैं ना, ताकत बनती है हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं, तभी तो ये सब होता है। अब भोजन वाली जगह ही हमारी ऐसी हो तो फिर किसका दोष देंगे उसमें, फिर किसका दोष है। तो आप थोड़ा सा आप अपने घर में इस चीज़ का भी गौर करिएगा कि थोड़ा सा जो है आपका नकारात्मक ऊर्जा का जो स्रोत है, ये भी खैर किसी अन्य वीडियो में इस बात की हम बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे। तो 26, 27, 28 ये हमारी कैसी रहने वाली हैं। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करें तो पति पत्नी का जो प्रेम लंबे समय से जो वाद विवाद हो रहा था, थोड़ा बहुत लड़ाई में आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सुधार मिल सकता है, लेकिन थोड़ा झगड़ा होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लड़ाई झगड़ा होने के थोड़ा सा ज़्यादा चांस है। इससे बचाव क्या होगा ये भी हम बता दें आपको। बचाव के लिए आप क्या करिएगा, आप जो है कृष्ण भगवान की आराधना करिए, घर में आपके लड़ाई नहीं होगी। भगवान कन्हैया की पूजा करिए, लड़ाई दंगा नहीं होगी। आपके पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तीसरा व्यक्ति आने, खासकर तीसरा व्यक्ति आने की वजह से, अगर ऐसा हो रहा है बार बार लड़ाई झगड़ा, आपको हर किसी मिनट आपको फुर्सत नहीं मिल पा रही है, तो 1 मिनट अपने अंदर कर्म को भी देख लें कि शायद आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है, गलत फहमी नहीं है,
अगर आपके अंदर कोई गलत फहमी नहीं है तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तास फल चाका। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल भी मिलते हैं। तो आप चिंता इस बात की ना करिए कि उसको फल नहीं मिलेगा। सामने वाला चाहे पति पत्नी, अगर आप सही है वो गलत है, आप समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं, समझाने पर भी नहीं मान रहा है, तो उसमें आपका क्या दोष है? फिर तो वो उसका वो ही जाने। परमात्मा उसको सजा सजा जरूर ऐसे व्यक्तियों को सजा जरूर देता है। इस बात का आप गांठ में बांध लीजिए। हमारी पति पत्नी में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ाई हो सकती है, लेकिन आप कृष्ण भगवान की वहीं पर पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आराधना करेंगे भगवान कन्हैया की, तो पति पत्नी में थोड़ी लड़ाई झगड़ा कम होगी। तीसरा व्यक्ति आने की संभावना जो है, तीसरा व्यक्ति जीवन में अगर कोई आपको पता लगता है या लगती है, ऐसा कुछ अगर है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। लेकिन बट ऐसा आप सोच समझ कर करें, पहले जांच पड़ताल पूरी सी कर लें, उसके बाद ही ऐसा कुछ करें। पहली बात तो लड़ाई दंगा ना, हर प्रॉब्लम को सलूशन जो है आप मिल जाता है। अब ये नहीं कि वो लड़ाई से ही मिले, लड़ाई दंगे से कुछ नहीं होता, घर की बर्बादी होती है। ये बात को हमेशा ध्यान रखें। जो भी करना है हमको, बड़े बुजुर्ग कहते हैं सोच विचार कर करो। ऐसा नहीं है मन में आया वो कर दिया, ऐसा नहीं भैया मेरे। जो भी आप करें, जो भी काम करें, लड़ाई दंगा करने से हमारा घर बिगड़ता है, ऐसे समझ लीजिए आप। घर बिगड़ जाएगा, घर बिखर जाएगा। तो आपका जो है पति पत्नी का कुल मिलाकर प्रेम जो है वो ठीक ही रहने वाला है। थोड़ा बहुत लड़ाई होगी तो कंट्रोल रखें, सही हो जाएगी, उसमें कोई शंका नहीं है। वहीं पर बात करते हैं जिनका वैसा प्रेम है, जिनका वैसा प्रेम है वाला, तो सॉरी ऐसा ना करें पंडित जी ऐसे बोल रहे हैं, तो क्योंकि वो प्रेम हमारे समझ में नहीं आता है। पता नहीं क्या करता होता है उसमें, क्या नहीं होता है, लेकिन ये जानते हैं कि हाँ प्रेम प्रेम होता है। जो मैं ऐसा जानती, प्रेम करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती, प्रेम ना करियो को। ऐसी कहावतें सुनकर दिल में, तो जिनका वैसा प्रेम है, तो अभी सक्का लड़ाई दंगा आपका ज़्यादा हो रहा है, सक्का दायरा ज़्यादा चल रहा होगा। ये कुछ दिन तक और 2-4 दिन चलेगा, इसके बाद फिर नहीं चलेगा। इस महीना के बाद फिर आपके साथ में ऐसा कतई ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। जिनका वैसा प्रेम है, हाँ आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, व्रत रखना शुरू कर दीजिए सोमवार को। भोले बाबा से, प्रेम के देवता भगवान भोलेनाथ जो है, आपका जो जोड़ा है उसे जल्दी मिलवा देंगे भगवान भोलेनाथ, और आपके जीवन में खुशियां ला देंगे। तो सोमवार को आप व्रत रखना शुरू कर दीजिएगा, आपका मन चाहा आपका प्रेम, पति आपके पत्नी आपके सब बस में आ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप भगवान भोले बाबा की आराधना करना शुरू कर दीजिएगा, जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। सोमवार को दीपक शिवलिंग के पास जरूर जलाएं, दीपक जरूर जलाएं शिवलिंग के पास, ठीक है, जिससे आपको जो है भगवान भोले बाबा की आरती करें शिवलिंग की, आपको बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट देखने को वो जल्दी ही मिलेगा उसमें। वहीं पर बात करते हैं स्वास्थ्य की आपकी, तो स्वास्थ्य भी जो है 28 तक अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य में हल्का फुल्का वही चल रहा है, बीमारी परेशानी जो भी चल रहा है हल्का फुल्का बस वही है, बाकी बात कुछ नहीं, सब सही आपका होगा। कोर्ट कचहरी मुकदमे वाले, उसमें भी आपको थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल सकती है। यानी कि इस महीना थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए 28 तक। 28 के बाद में फिर क्या होता है, आगे जल्दी ही आपको वीडियो मिलने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शनिदेव।